घटिया राजनीतिक पर उतर आए हैं मनिहारी विधायक। भाई को मोहरा बनाकर राजनीतिक छवि को धूमिल करने में जुटे हैं कांग्रेस के विधायक मनोहर प्रसाद। यह बातें एसटी-एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान 24 अप्रैल को एसटी-एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन पर उनके छोटे भाई शेखर कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शंभू सुमन ने उनकी स्कॉर्पियो को जबरन छीनकर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने मनिहारी विधायक से की। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने भी उनका समर्थन करते हुए शंभू सुमन पर जमकर बरसे। शंभू सुमन ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 3 गाड़ियां खरीदी है, जिसमें फर्स्ट ऑनर उनके छोटे भाई हैं, जबकि सेकेंड ऑनर वह खुद है। लेकिन मनिहारी विधायक ने घटिया राजनीति करते हुए भाई को मोहरा बनाकर उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए ये साजिश रची। शंभू सुमन ने कहा कि इससे पहले भी विधायक मनोहर प्रसाद ने एक शख्स को ढाल बनाकर विधानसभा चुनाव में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन जांच में मामला साफ हो गया। मनिहारी विधायक राजनीतिक द्वेष में ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मनिहारी के माननीय विधायक इतना अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ इतना घटिया स्तर की राजनीति और इतना स्तर विहीन राजनीति करते हैं। ये हम ईश्वर से चाहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे इस उम्र में भी, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी होना वो हर कोई होता है, हर जगह होता है, पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में नहीं लेना चाहिए। और मेरे ही परिवार के सदस्यों को दिग्भ्रमित करके झूठा आरोप लगवा करके इस तरह से आरोप लगाना, और हर बार खास करके हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ झूठा आरोप लगाते हैं। पिछले बार मैंने बताया कि 2020 के चुनाव के समय में भी इस प्रकार का झूठा आरोप लगाया, जिसका ये प्रमाण है। और ये 2024 एमपी चुनाव के समय में ठीक चुनाव से 2 दिन पहले इस तरह का झूठा और निराधार आरोप लगाया गया। तो हम चाहेंगे कि माननीय विधायक जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, और नहीं तो भाई का आपका क्या कहना है? आरोप क्या है? आरोप है कि ज़बरदस्ती मेरे से गाड़ी ले गया, जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन से गाड़ी खरीदाया है, मैंने 3 गाड़ी खरीदा एजेंसी के पैसों से, एक ट्रक, एक एस क्रॉस कार और एक स्कॉर्पियो से मैं स्वयं चलता हूँ। जिस दिन से खरीदाया है उस दिन से लेकर के आज तक एस क्रॉस से मेरा भाई चलता है, और ट्रक एजेंसी के काम में उसका यूटिलाइज होता है। तो तीनों गाड़ी है, लेकिन उसी के नाम से है, क्योंकि एजेंसी भी मैंने पहले उसी के नाम से लिया था, और बाद में ट्रांसफ़र, चूँकि पारिवारिक सहमति के आधार पर बाद में ट्रांसफ़र मेरी वाइफ के नाम से हुआ। तो पता नहीं किसके प्रेशर में आकर के, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि माननीय विधायक जी के द्वारा उसको मुखिया बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। तो शायद इस वजह से दिग्भ्रमित होकर के, और मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा भाई जो मुझे राम कहता था, खुद को लक्ष्मण कहता था, और शादी होते ही लक्ष्मण कब विभीषण में बदल गया ये पता ही नहीं चला। तो खैर चूँकि फैमिली मैटर को वो मीडिया तक ला दिया, और उसमें मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ वो मिल गया, तो मुझे लगा कि सामाजिक स्तर पर इसका खंडन करना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं न कहीं समाज के लोग मुझे गलत समझेंगे। तो ये मैंने ज़रूरी महसूस किया कि इस चीज़ों का मैं खंडन करूँ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने आप लोगों को बुलाया था। साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे बिहार एसटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, तब से माननीय विधायक जी को बार बार हार्ट अटैक आ रहा है। तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब चेयरमैन बनाना मेरे नेता ने निर्णय लिया, मुझे बनाए, अब उनको बार बार हार्ट अटैक आ रहा है, कभी एम्स में, कभी मेदांता में, दिल्ली में एडमिट होते हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और सच्चाई ये है, ये आरोप लगाने का जो मुख्य मकसद है, वो मुख्य मकसद है कि चूँकि अब राजनीति से वो एक्सपायरी दवा के रूप में है माननीय विधायक मनिहारी, तो अपने जगह अपने पत्नी और बच्चे को एडजस्टमेंट करना है, इसलिए मेरा पैर कतरने पर तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो हम माननीय विधायक जी से कहना चाहेंगे, आप मुझ पर डेली आरोप लगाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आरोप आप लगाते हैं तो आरोप आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसी तरह से आपको एंटीबायोटिक देता रहूँगा ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे। धन्यवाद।